रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। उसके घर वाले भी शिप्रा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय से शिप्रा की काफी ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। ऐसे ही एक दिन शिप्रा अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास रंजना आती है और कहती है, बहू, अब तेरी तबीयत कैसी है? थोड़ा आराम महसूस हो रहा है ना? क्या आराम महसूस होगा माँ जी, थोड़ा भी फर्क नहीं है तबीयत में। मैं तो वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। मुझे तो पता ही है, अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। मेरी आखिरी सांस जो चल रही है। नहीं बहू, ये सब क्या बोल रही है तू? तुझे कुछ नहीं होगा, तू तो अभी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। माँ जी, झूठी तसल्ली मत दो मुझे। आपको भी अच्छे से पता है मुझे क्या बीमारी है, और इस बीमारी में जीने से ज्यादा मरने के चांस होते हैं। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हैं और अपनी आखिरी सांस ले रही हूँ। बहू, तेरा इलाज चल रहा है और अब तो दुनिया में कितनी तरक्की हो गई है। कितने लोग हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से भी ठीक हो चुके हैं, तो तू भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस हिम्मत मत हार। आप जैसी सास हर किसी को मिले जिसे पता है कि उसकी बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़ी हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद आप लोग दुख मनाओ। बस बहू, बस भी कर। कब से देख रही हूँ एक ही बात बोले जा रही है, आखिरी सांस आखिरी सांस। माँ जी, जो सच है वो तो सच ही है ना। अब हम कब तक सच्चाई से भाग सकते हैं? हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं आप लोगों को भी बार बार याद दिला रही हूँ कि मेरी आखिरी सांस ही बची है। अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से ये तेरी आखिरी सांसें चल रही हैं? जी माँ जी, अब आपने सही कहा। ठीक है, फिर अगर मेरी बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, तो मैं अपनी बहू को जरा भी दुख में नहीं देख सकती। जब तक तू हमारे साथ है, मैं तुझे जरा भी कमी नहीं होने दूंगी। जी माँ जी, अब आप मेरी बात समझ ही गए हो। तो जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोगों के साथ, तब तक हम एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे, है ना? कल क्या हो अब ये कोई जानता थोड़ी ना है। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। कोई बात नहीं, तेरा आज बहुत ही अच्छा हो, हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। रंजना को अपनी बहू से बेहद लगाव था, इसीलिए वो उसे जरा भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। वो हमेशा अपनी बहू की सेवा में ही लगी रहती। रंजना की भी उम्र हो गई थी, उसके खुद के शरीर में भी इतनी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू की सेवा पानी सब करती थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद शिप्रा अपने कमरे से बाहर जाने की भी हालत में नहीं थी, और एक तरफ रंजना को भी काफी ज्यादा खांसी हो रही थी। रंजना खांसते हुए शिप्रा के कमरे में जाती है और शिप्रा से कहती है, बहू, खाने में क्या बनाना है बता दे, मैं बना दूंगी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। माँ जी, आपकी भी तबीयत खराब ही है, रहने दो। मुझे भूख भी नहीं लग रही, थोड़ा आराम कर लो आप। नहीं बहू, मैं ठीक हूँ। थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, खुद ही ठीक हो जाएगी। माँ जी, ये थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा है। आपने दवाई ली? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बहू, तू परेशान मत हो। और खाना बता दे, मैं खाना बना दूंगी। अब मेरी तो उम्र है ही, खांसी जुकाम तो लगा ही रहेगा, और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी तू है। माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी आखिरी सांस की वजह से आपको ही सब अकेले काम करना पड़ रहा है, और मैं आपकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। आप एक काम करो, पहले आराम कर लो। बहू, मैं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मौसम बदल रहा है ना, इसलिए खांसी हो रही है। हाँ, मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन आपको भी तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना। आप खुद बोलती हो कि मेरी आखिरी सांस तक आप मेरा ध्यान रखोगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखो पहले। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मैं अब आगे से अपना ध्यान रखूंगी, ताकि मेरी बहू की आखिरी सांस तक उसे कोई परेशानी ना हो। हाँ माँ जी, अब जाओ, आप दवाई खाकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर खाना बनाना। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही होगा। रंजना अपनी बहू की बात मान लेती है और थोड़ा आराम करने के बाद उसके लिए खाना भी बना देती है। रंजना अपनी बहू की आखिरी सांसों के दौरान उसका बहुत ध्यान रखती है। ऐसे ही एक दिन रंजना अपनी बहू के साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ रंजना की पड़ोसन संध्या आती है और कहती है, अरे रंजना, तेरी बहू की तबीयत अब ठीक है ना? मैंने सुना था उसकी तबीयत खराब है। हाँ, ठीक ही है, दवाई तो चल रही है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। परेशान मत हो तू, भगवान की इच्छा से तेरी बहू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। संध्या आंटी,
कम से कम आप तो माँ जी को झूठा दिलासा मत दो। सबको पता है कि मेरी आखिरी सांस चल रही है, लेकिन फिर भी सभी लोग माँ जी को झूठा दिलासा दे रहे हैं। बहू तू क्यों अपनी सास की उम्मीद पर पानी डाल रही है? वो बेचारी तो तेरे लिए ही सोच रही है ना। हाँ, माँ जी तो मेरे लिए इतना सोच ही रही हैं, लेकिन उनकी बहू की तो आखिरी सांसें चल रही हैं। ये बात उन्हें अपने ध्यान में रखनी ही चाहिए ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद वो उदास रहें। लो कर लो बात। एक तो तेरी सास जी से पता है कि उसकी बहू की आखिरी सांस चल रही है, लेकिन फिर भी इतना कुछ कर रही है तेरे लिए। लेकिन तू है कि उसकी भावनाओं का अपमान कर रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जिस तरह से मैं अपनी बहू के लिए सोच रही हूँ, उसी तरह बहू भी अपनी सास के लिए सोच रही है। बहू मेरा कोई अपमान नहीं कर रही। ये देख तेरी सास कैसे खास रही है। अरे अपनी बहू की आखिरी सांस के चक्कर में कहीं तेरी सास की ही आखिरी सांस न हो जाए। अब इतनी उम्र हो गई है, लेकिन बोझ है कि कम हो ही नहीं रहा बेचारी का। आंटी जी, ये सब आप क्या बोल रही हो? आप यहाँ मुझसे मिलने आई हो, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप मेरी सास के बारे में कुछ मत बोलो। अरे तुम दोनों क्यों बहस करने में लगी हो? रुको, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मुझे तो तुझसे ज्यादा तेरी सास के लिए बुरा लगता है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दे। संध्या शिप्रा को ही ताने देकर वहाँ से चली जाती है। शिप्रा की दवाई चल रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए रंजना उसको थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अपनी बहू की सेवा में रंजना की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रंजना बुखार से तप रही थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के लिए सूप बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। वहाँ शिप्रा अपने पति पारस के साथ बैठी हुई थी। पारस जैसे ही रंजना के हाथों से सूप लेता है तो उसे रंजना के बुखार के बारे में पता चलता है और पारस कहता है, माँ आपको इतनी तेज बुखार हो रखा है और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपको खांसी भी बहुत हो रही है। आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप दवाई भी नहीं ला रही हो ना माँ? माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि दवाई ले लेना, लेकिन आपने दवाई नहीं ली ना। अरे क्या दवाई लेनी बेटा, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी धूप से सीधा नीचे आई हूँ ना, इसलिए तुम दोनों को गर्म लग रही हूँ, बाकी कोई और बात नहीं है। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप अपनी बहू की आखिरी सांस के चलते खुद को क्यों भूल रही हो? अरे आपकी भी तो इतनी तबीयत खराब है, दवाई भी नहीं ली है आपने, ऐसे थोड़ी चलता है। बहू तू खामखा ही इतनी परेशान हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वैसे भी तेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए तू और परेशान मत हो, अपनी सेहत पर ध्यान दे। माँ वो तो ठीक हो ही रही है, अब उसको दवाई भी असर करने लग गई है, लेकिन हम आपको कैसे भूल सकते हैं? एक काम करो, आप चलो अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास, चेकअप करवा कर आते हैं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी दवाई खा लूंगी तो देखियो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। पारस अपनी माँ की बात मान लेता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता। शिप्रा तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, लेकिन रंजना की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अचानक से रंजना की ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। रंजना के जाने से पूरे घर में मातम का माहौल था और शिप्रा रोते हुए अपने हाथ में रंजना की फोटो लेकर पारस से कहती है, माँ जी, अपनी बहू की आखिरी सांस में उसका साथ निभाते निभाते खुद ही आखिरी सांस लेकर चल बसी। काश माँ जी ने जितना ख्याल मेरा रखा था, मैं भी उतना ख्याल उनका रख पाती। अब होनी को कौन टाल सकता है बताओ? कोई अब ये बोल सकता है क्या कि बहू की आखिरी सांस थी और सांस ही आखिरी हो गई? नहीं ना, माँ के जाने से मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें दुख हो रहा है। रंजना अपनी बहू की आखिरी सांस में उसके साथ थी, लेकिन बहू से पहले वो खुद ही आखिरी सांसें लेकर गुजर गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।